आप सभी का स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। मैं हूं फुरकान, बिहार से। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024-25 सत्र के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बिहार सरकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप प्रत्येक वर्ष प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रोवाइड करती है। अगर आपने भी इस बार इंटरमीडिएट में नामांकन लिया है या फिर BA BSc BCom कर रहे हैं या फिर उससे और हाईफाई किसी PG प्रोग्राम को कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर इसका लाभ ले सकते हैं। ये लगभग 2000, 4000, 6000 से लेकर 40,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप राशि इसमें मिलती है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर राशि दिया जाता है। अगर आपने इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। अगर आपने BA किया है, इस बार एडमिशन लिया है, BSc किया है, BCom किया है, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आइए जानते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई करेंगे, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप चाहे तो घर बैठे खुद ही मोबाइल से कर सकते हैं। मैं पहले भी कई बार इसके संबंधित वीडियो बना चुका हूं, लेकिन 2024-25 सेशन के लिए ये मेरा पहला वीडियो है, जिसमें मैं विस्तार पूर्वक आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा, पिछली बार की तरह, हर बार की तरह। सबसे पहले गूगल क्रोम ऑन करना है और सर्च करना है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अगर आप यहाँ से नहीं आना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक करके आप आ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 24-25 सर्च किया और पहला वेबसाइट को मैंने ओपन किया है। ये वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यहाँ पर आप देख रहे हैं BC और EBC वालों के लिए ये साइट खुला है। BC और EBC कास्ट के लिए आप इतना जान लें, अगर आप SC ST के हैं तो आपका जो वेबसाइट है वो अलग है, BC EBC वालों का वेबसाइट अलग है। अब बात करते हैं SC ST वालों का। SC ST कैसे अपना ऑनलाइन करेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये 4 ऑप्शन। BC EBC स्टूडेंट लॉगिन, जो पहले से रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। एप्लीकेशन वेरीफाई या फिर स्टेटस देख सकते हैं। और SC ST के लिए ये वाला पोर्टल है, आपको यहाँ पर टैप करना है और इसी पोर्टल पर जाना है। और इंस्टीट्यूट की डिटेल अगर देखनी है या फिर इंस्टीट्यूट वाले हैं, अगर आप कोई टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, तो आप यहाँ से इस पोर्टल पर जा सकते हैं। SC ST वालों का ये वाले पोर्टल है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको दूसरे पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पर आपका SC ST वालों का सिर्फ अप्लाई होगा। BC EBC और SC ST का दोनों अलग अलग वेबसाइट है, आपको ये याद रहना है। अगर आप SC ST पर अप्लाई करते हैं, BC EBC ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, आपका कास्ट जो है वो मैच नहीं होगा। इसलिए ये 2 बातों को ध्यान में रखेंगे और दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वीडियो को पूरा देख लें विस्तार पूर्वक, उसके बाद ही दोबारा आप यहाँ पर विजिट करके आगे बढ़ेंगे, लॉगिन करेंगे। ये यहाँ पर देख रहे हैं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रवेशकोत्तर छात्रवृत्ति, ये आपको जरूर वेरीफाई कर लेना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST को ही बोला जाता है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग BC EBC को बोला जाता है। ये वेबसाइट जो है ये है, और अप्लाई करने का तरीका जो वो सेम है। ऐसा नहीं कि अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है, आप जो अप्लाई करेंगे वो सेम है, बस सिर्फ साइट अलग है, ताकि 2 डिपार्टमेंट को वेरीफाई करने में आसानी हो। SC ST का डिपार्टमेंट आपको जल्दी वेरीफाई कर लेगा, BC EBC वाले को जल्दी वेरीफाई करने में आसानी होगा, इसलिए 2 साइट बनाए गए हैं। बाकी अप्लाई करने का तरीका एकदम सेम है, एक पॉइंट भी इधर से उधर नहीं है, ना ही अलग है। तो आइए फिलहाल मैं BC EBC वालों को अप्लाई करके बताता हूँ। आप भी अगर SC ST के हो तो आप उसी तरह अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं BC EBC स्टूडेंट लॉगिन है, आप सिंपल चाहे तो इस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे इस पर टैप करेंगे आप, यहाँ पर आपको यूज़र ID और पासवर्ड बोल के फिल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ये डायरेक्शन प्रोसेस भी बताया जा रहा है, किस तरह आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, किस तरह लॉगिन करेंगे। आपको यहीं पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, ऊपर में ही आपको देखने को मिलेगा। आपको सिंपल सा इसी पर टैप करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको रीडायरेक्ट करके एक न्यू इंटरफेस पर लेके जाएगा, जहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। इससे पहले कुछ गाइडलाइंस है, ये आपको पढ़ लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा, आपके फ़ायदे के लिए मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ना ज़रूरी है। पंजीकरण के लिए यहाँ पर जो कुछ बातें बताई जा रही है, जैसे कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पहला स्टेप होगा। दूसरा, आपको पर्सनल और बैंक डिटेल्स फिल करनी पड़ती है। उसके बाद स्कॉलरशिप अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करने पड़ेंगे और फाइनलाइज़ करना पड़ेगा। ये टोटल जो 5 स्टेप है, 5 स्टेप के बाद ही आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट होगा। ये मैं पूरी तरीके से बताऊँगा, स्टेप बाय स्टेप, आप प्रतीक्षा करें, वेट करें।
इससे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि आवेदक का आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र। उसके साथ साथ आय प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है। ये 3 दस्तावेज, जो 4 दस्तावेज है, आधार कार्ड, जाति, आय, आवासीय, ये आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बैंक खाता जो है वो डीबीटी से लिंक होना चाहिए। आप डीबीटी से लिंक कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आधार एनपीसीआई के नाम से आपको फ्रंट पे थंबनेल में दिखेगा, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं डीबीटी चेक कैसे करें। उसके बाद आप देख रहे हैं, प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम के लिए मेंटेनेंस शुल्क का दावा करने वाले छात्र का उद्देश्य फी रिसिप्ट या बोनाफाइड एडमिशन डेट प्रदान करने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपको फी रिसिप्ट, जो आपको रिसिप्ट मिला होगा एडमिशन के समय, स्लिप, उसको आपको यहाँ देना है। उसके साथ साथ बोनाफाइड आपको बनवाना होगा कॉलेज से या फिर विद्यालय से। उसके बाद आप यहाँ पर एडमिशन डेट आपको प्रोवाइड करना होगा। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती है। आइए सिंपल से तरीके से आपको बताते हैं। नीचे कुछ 3 स्टेप है, टिक बॉक्स को आपको टिक लगाना है, एग्री करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे आप इतना कर लेते हैं, आपको यहाँ कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ सिंपल सा टैप करना है। जैसे ही टैप करते हैं, आपको यहाँ पर ओके वाले पर टैप करना है और आगे बढ़ना है। इतना करने के बाद आपको नया इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती है। स्टूडेंट नेम जो आधार के अकॉर्डिंग होगा वो यहाँ पर फिल करेंगे। फादर्स नेम फिल करेंगे, मदर्स नेम फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। आप जेंडर चूज़ करेंगे, मेल या फीमेल जो भी है। आप उसके बाद कैटेगरी चूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया बीसी और ईबीसी। आप जैसे ही उस साइट पर अप्लाई करेंगे ना, वहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही चीज़ मिलेगा, एससी और एसटी। फिर आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए दोनों साइट के बारे में मैंने बताया है। यहाँ पर सिर्फ बीसी और ईबीसी वालों का अप्लाई होगा, और उस साइट पर एससी और एसटी वालों का होगा। आप जो भी हो, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये पेज थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, और आपका यहाँ पर कास्ट पूछेगा। जो भी आप कास्ट होंगे, बीसी मान लीजिए आपने एबीसी चुना है, जो भी आप कास्ट होंगे, यहाँ पर कास्ट की डिटेल आएगी। ये रहा, आप पूरी डिटेल्स देख सकते हैं कास्ट की। आप यहाँ पे कास्ट के अकॉर्डिंग आप जो भी होंगे वहाँ पर फिल करेंगे। मान लीजिए कोई भी, आप मान लीजिए नागर हैं या मुस्लिम, जो भी होंगे आप यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपका ज़िला कौन सा है, ज़िला आपको सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको एकेडमिक ईयर जो आपका फिक्स है 24-25 ही रहेगा। इंस्टीट्यूट जो है, स्टेट जो है वो बिहार ही रहेगा। डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कोर्स ग्रुप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रेजुएशन है, सीनियर सेकेंडरी है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीएचडी है। इन सभी को यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने वाला है। आप यहाँ पर जान लें। आप जो, अगर मान लीजिए इंटर में आपने नाम लिखाया है, बीए बीएससी और इंटर में लिखाया है, और तो आप सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला। और ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नीचे वाला सेकंड नंबर पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्पेशलाइजेशन बताएंगे। जैसे ही ग्रेजुएशन लेवल पर आप भरेंगे तो बीएससी बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, बीए, डिग्री इन साइंस, डिग्री इन आर्ट्स, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर करेंट ईयर्स कोर्स बताएंगे। आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में कौन सा आपका ईयर चल रहा है वो आपको फिल करना है। ईमेल आईडी आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर छोड़ भी देना ज़रूरी है। यहाँ पर ऑप्शनल में रखा गया, आप छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर आपको फिल करना है, ओटीपी वेरीफाई करना है। नीचे कैप्चा दिया गया, कैप्चा कोड भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रीव्यू आएगा, प्रीव्यू देखने के बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। उस यूज़र आईडी पासवर्ड से दोबारा आपको लॉगिन करना है। यूज़र आईडी पासवर्ड जब आपको मिलेगा तो आप इस इंटरफेस पर आएंगे। ये लॉगिन वाला ऑप्शन है, आप बैक जाके दोबारा आप जहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन था ना, उसके नीचे ही लॉगिन का ऑप्शन है। यहाँ पर आप टैप करेंगे और अपना लॉगिन करेंगे। जैसे मान लीजिए यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको प्राप्त हुआ है। आप यूज़र आईडी यहाँ पर फिल करेंगे, नीचे पासवर्ड है, इसको फिल करेंगे। उसके बाद एक कैप्चा दिखाया जा रहा है, कैप्चा आपको फिल करना होता है। इतना सा करने के बाद आपको सिंपल सा ये लॉगिन वाला एक सेशन देखने को मिल रहा है, ये लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आप एक नया इंटरफेस में लॉगिन हो जाएंगे, और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अप्लाइड स्कॉलरशिप डिटेल्स। नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपकी डिटेल्स जो होगी वो यहाँ पर होगी। मान लीजिए मैंने एक स्टूडेंट का 2 दिन पहले यहाँ पर अप्लाई किया है, तो यहाँ पर उनका जो देखने को मिल रहा है, ये बैंक डिटेल्स जो है ये दिखाया जा रहा है। आपका आधार बैंक खाता से सीडेड नहीं है, यानी कि बैंक से इसका खाता जो है वो सीडेड नहीं है। ये वेरिफिकेशन 24 से 48 घंटे में हो जाता है, लगभग 102 दिन या फिर 3 दिन, या फिर मैक्सिमम 5 दिन में वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पर पर्सनल डिटेल देखा गया, वो डन है। इन्होंने फ़ोटो स्टेटस जो है वो अपलोड कर दिया है, और ईमेल वेरीफाई जो है वो वेरीफाई है, मोबाइल वेरीफाई है। उसके बाद नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया जा रहा है। रेजिडेंटल डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड है, इनकम अभी अपलोड नहीं है।
सब यहाँ पर दिखा रहा है। इनकम डिटेल्स जो है ये वहाँ पर पेंडिंग है। रेजिडेंटल वेरिफिकेशन पेंडिंग है, वो डिपार्टमेंट करती है। इनकम वेरिफिकेशन पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर कास्ट देख रहे हैं, कास्ट अपलोड्स जो है वो इनका पेंडिंग है। कास्ट सर्टिफिकेट भी अभी तक पेंडिंग है। ये सारी चीज़ें अभी पेंडिंग है। रेजिडेंटल सिर्फ अपलोड हुआ, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड है, और आय और जाति अभी पेंडिंग है, वो अपलोड होना अभी बाकी है। ये सारा कुछ ऊपर में देखने को मिलेगा आपको। ये सारा कुछ यहाँ पर भरने के बाद आपको अगर अपलोड कर दिया है तो आपको इस तरीके से डन दिखेगा 3 जगह पर। कहाँ कहाँ दिखेगा? यहाँ पर दिखेगा डन, और आपको एक यहाँ पर डन दिखेगा। उसके बाद ये 3 जगह जो ये पेंडिंग ही दिखेगा। ये जो है डिपार्टमेंट वेरीफाई करता है आपका सही है कि नहीं है। उसके बाद ये जो मैंने ये ज़रूरी चीज़ें बताई है, ये आधार से सीडेड आधार खाता जो है, सॉरी आधार कार्ड जो है ये इनका बैंक से सीडेड नहीं है। तो सीडेड करने के लिए सबसे पहले आपको, चाहे तो आप घर बैठे ऑनलाइन एनपीसीआई के माध्यम से कर सकते हैं, या फिर आप बैंक विजिट करके फॉर्म भर के जमा करेंगे और आपका अकाउंट जो है वो सीड कर दिया जाता है। तो ये था पहला स्टेप। अभी इनका आधार कार्ड सीडेड नहीं हुआ है, इसलिए मैं आगे नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आप आगे जानना चाहते हो तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये 3 डॉट दिया गया है कॉर्नर पर, इस पर आप टैप करेंगे सिंपल सा। जैसे ही आप टैप करते हैं उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर्सनल डिटेल्स, सर्टिफिकेट डिटेल्स, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। ये जो अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप का है ना ऑप्शन, यहाँ पर ही आपको अप्लाई करना है। ये नीचे वाले सेशन पे आपको टैप करके अप्लाई करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर अप्लाई वाले सेशन पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है, आप यहाँ पर ओके करेंगे। उसके बाद आपको रिडायरेक्ट लेकर आ जाएगा ये इस साइट पर। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सबसे पहले अपलोड करना है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है, सॉरी आवासीय नहीं, आय और जाति। तो यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स के डिटेल दिए होंगे, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय डिटेल्स दिया होगा, आपने जाति आवासीय आय आपको रजिस्ट्रेशन के समय ही मांगता है। जैसे मैंने नेक्स्ट बोला था ना, नेक्स्ट करने के बाद आपको जाति आय आवासीय और आधार नंबर आपको फिल करने के लिए कहा जाएगा। फिर प्रीव्यू आता है, फिर सबमिट आता है। मैंने उस स्टेप को बीच में कट कर दिया, थोड़ा आवाज़ इशू हो गया था, रिकॉर्डेड नहीं हो पाया और फॉर्म आगे बढ़ गया था, इसलिए आप आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है रजिस्ट्रेशन करना। वो नेक्स्ट करने के बाद आप सबमिट कर लेंगे। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट जब इसका मैं अपलोड कर लूँगा तो यहाँ पर अप्लाई वाला एक सेशन है साइड में, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। इसके माध्यम से आगे की प्रोसेस बताऊँगा। फिलहाल आधार जो है खाते से लिंक नहीं है, इसलिए मैं इसका फॉर्म को अभी यहीं पर पेंडिंग करता हूँ। आप इतना सा पहले कर लेंगे, उसके बाद अभी बहुत समय है, हड़बड़ाने की बात नहीं है, बहुत टाइम है। अगली वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स बताऊँगा किस प्रकार आप अप्लाई करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दिया गया जानकारी आपके लिए उपयोगी होगा।